नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर वो भारत को ये कह देगा कि सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है और भारत यही माने। अमेरिका बार बार इसी मुगालते में है, इसी गलतफहमी में जी रहा है कि वो भारत को जैसा कहेगा भारत वैसा ही करे। लेकिन जब वो ये सोचता है तो भूल जाता है कि ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका के आगे मदद के लिए हाथ फैलाता था। अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत का जो व्यापार उसके साथ था और उससे जो मुनाफा होता था, बेसिकली उसी मुनाफे से रूसी तेल भारत खरीदता है। ये भी गलतफहमी पाल रखा है अमेरिका ने। अब हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत ने कैसे अमेरिका को उसकी हैसियत बता दी है कि भारत के मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी नाक बचा लो। अमेरिका जो अभी तक भारत की एक सिंपल सी बात को समझ नहीं पा रहा था, उसको इतने सख्त लहजे में भारत जवाब देगा, वो ये कल्पना भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब भारत ने जो जवाब दिया है तो अमेरिका बौखला गया है। हुआ क्या है? आपने देखा कि अभी हाल ही में अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद ये माना जा रहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ा नर्म पड़ जाएंगे अमेरिका के सामने और यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगा देंगे, मतलब सीज फायर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये भरसक कोशिश कर रहे थे कि रूस उनके कहने पर, पहले तो उन्होंने धमकाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन को कम आंक गए। फिर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने वहां से भी पैदल लौटा दिया। तो अब अमेरिका को यह लगा कि जब पुतिन नहीं मान रहे तो पुतिन के सहयोगी देशों को क्यों ना हम झुकाने की कोशिश करें या नीचा दिखाने की कोशिश करें। वो यहां पर गलती कर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसी महीने 27 अगस्त से एडिशनल टैरिफ 25% का लगाया था, 25% टैरिफ तो लगा ही चुके थे, 25% अतिरिक्त जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए एक अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने वाला था, लेकिन 21-22 तारीख को, लेकिन वो डेलीगेशन भी अपनी यात्रा रद्द कर चुका है क्योंकि उस डेलीगेशन को क्लियर मैसेज गया कि अमेरिका जो चाहता है भारत वो नहीं करेगा। भारत सबसे पहले अपने लोगों के हितों का ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, और ये बात अमेरिका को बार बार चुभती जा रही है। अब हुआ ये कि पुतिन से बैठक भी हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इस बैठक के 2 दिन बाद ही, पहले तो बैठक हुई तो उसके अगले दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 1 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत हुई, 1 घंटे तक। और सबसे पहले जो रूस ने अलास्का की मीटिंग का अपने सहयोगी देशों के साथ ब्रीफ किया है इस मीटिंग को लेकर, तो रूस ने सबसे पहले भारत को ही फोन किया क्योंकि भारत ही वो एकमात्र देश था जिसने बुरे वक्त में रूस ने जैसा चाहा वैसा व्यापार किया। जिस हिसाब से रूस व्यापार करना चाहता था उस हिसाब से रूस ने व्यापार किया। तो पुतिन ये जानते हैं कि भारत की महत्ता क्या है, भारत की वैल्यू क्या है, भारत के साथ संबंध बनाने से क्या मिल सकता है पुतिन को, वो ये अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले भारत और उसके बाद आपने देखा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अलग अलग देशों को जो उन्होंने ब्रीफ किया पुतिन ने, तो उन्होंने एक तरीके से ये बताया कि क्या हुआ है अलास्का की मीटिंग में। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच गए और रूस जाकर एस जयशंकर ने जो बात कही उसने फिर से अमेरिका को वापस, मतलब एक कहिए कि गाल पर तमाचे के जैसा था। खुद हम आपको सुनाते हैं कि रूस जाने के बाद एस जयशंकर ने कैसे अमेरिका की पोल खोल दी है और बताया है कि जो अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बनाता है कि रूस से तेल मत खरीदो, वो अमेरिका दुनिया को ये बताता ही नहीं है कि हम सिमिलर रूप से अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं, हम अमेरिका को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने एक और जो बड़ी जानकारी दी वो ये कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है लेकिन यूरोपीय यूनियन पर दबाव नहीं बना रहा है, जबकि पूरा ईयू भी रूस से तेल खरीद रहा है।
सुनिए सबसे पहले एस जयशंकर ने रूस की जमीन से अमेरिका को कैसे हिला दिया है। I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the. तो ये जयशंकर ने एक तरीके से जवाब दिया अमेरिका को कि अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, फिर भारत के बारे में वो सोचे या भारत के खिलाफ बोले। अब ये बात जब इतनी सख्ती से, इतने सख्त लहजे में एस जयशंकर ने बताई और मैसेज पहुंचाया अमेरिका तक, तो बौखलाना लाजिमी था अमेरिका का। अब अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, डोनाल्ड व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। उन्होंने भारत, मतलब देखिए अमेरिका तो अटैक कर ही रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। वित्त मंत्री जो हैं स्कॉट बेसेंट, वो नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। और अब ट्रेड एडवाइजर, उन्होंने क्या कहा ये देखिए। उन्होंने भारत को रूस का लॉन्ड्रोमैट कहा है, मतलब एक तरीके से ऐसी लॉन्ड्री कहा है जो रूस से तेल लेकर अपने यहाँ रिफाइन करता है और दुनिया भर में बेचता है और मुनाफा कमाता है। जो पीटर नवारो हैं उनका मानना क्या है, वो दुनिया को इस भ्रम में डालना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत जो अमेरिका से व्यापार करता है, ध्यान रखिएगा, भारत जो अमेरिका से व्यापार करता है और उससे जो मुनाफा कमाता है, उसी पैसे से वो रूस से तेल खरीदता है। इससे पहले जो व्हाइट हाउस की एडवाइज़र थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइज़र थी, उन्होंने क्या कहा था, मीडिया एडवाइज़र थी, उन्होंने कहा था कि हमने सैंक्शन लगाया है भारत के ऊपर। और अब जो ट्रेड एडवाइज़र हैं वो कह रहे हैं कि हमसे मुनाफा कमाकर रूस से तेल खरीदता था। अब उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। दरअसल वो कहते क्या है, दरअसल यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है, नई दिल्ली से होकर जाता है। यहां तक तो अमेरिका सही है, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यूक्रेन गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की तो पुतिन से भी मुलाकात की। जेलेंस्की से भी फोन पर बात की 2022 में जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने पुतिन से भी फोन पर बात की। और याद रखिए कि इसी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। उन्होंने एक मैसेज देने की दोनों देशों को कोशिश की थी कि आपस में एक शांति समझौता हो जाए या युद्ध रुक जाए, किसी भी तरह से दोनों देश किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं और वहां पर इस युद्ध को, इस तबाही को रोक दें। प्रधानमंत्री खुद गए यूक्रेन और आपने देखा प्रधानमंत्री जब गए यूक्रेन तो उसको ब्रीफ करने के लिए पुतिन के पास हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब गए। उन्होंने ब्रीफ किया। मतलब क्या था कि मतलब भारत पहले से ही चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए, लेकिन अमेरिका दुनिया को कैसे भ्रम में डाल रहा है, बरगला रहा है कि हमसे मुनाफा लेकर। अमेरिका से व्यापार करने का जितना मुनाफा है उससे ज़्यादा भारत की जीडीपी है, उससे ज़्यादा भारत दूसरे देशों से व्यापार करता है। तो अमेरिका ये मतलब गलतफहमी में डूब चुका है। और यही वजह है कि अब जो नवारो ने कहा है, जो सख्त लहजे में कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत तो धोखेबाज है, भारत धोखेबाज है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, जैसे को तैसा अमेरिका भारत के साथ जो करना चाह रहा है, जिस तरह से भारत को या भारत की इकॉनमी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, रूस उतनी ही तेजी से, उतनी ही बड़ी मित्रता वाला दिल दिखाकर भारत के साथ खड़ा है। अब आपको रूसी एम्बेसडर का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, कुछ 3 दिन पुराना ये बयान है, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि कोई बात नहीं,
अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा रहा है, भारत के सामान नहीं लेगा। हम रूस यानी कि रूस भारत के लिए दरवाजा खोल देंगे। जो सामान अमेरिका नहीं ले रहा है वो रूस पे भेजिए, हम खरीदेंगे। हम रूस के रास्ते उस सामान के लिए व्यापार के रास्ते खोलेंगे। तो ये एक बड़ा मतलब संकेत था कि अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत और रूस की दोस्ती टूटेगी नहीं और भारत रूस से तेल खरीदना अमेरिका के कहने पर कम से कम बंद नहीं करेगा। उसी वक्त उन्होंने भारत को 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी दे दिया तेल पर। सोचिए, रूस ने डिस्काउंट भी दे दिया। सुनिए पहले रूसी एम्बेसडर ने क्या कहा था। If the Indian goods are facing difficulties entering the US markets, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. So as far as energy is concerned, indeed, so we see that actually that would be quite detrimental to the global economic stability and energy security. As we discussed before, Russia is the largest producer of oil. India is the largest consumer. Any kind of unilateral actions lead to disruptions in supply chains, leads to imbalance in pricing policies. So it would potentially lead to price hikes and destabilization of global markets and endangering energy security of developing countries, first of all. Moreover, let's keep in mind, as per the Russian experience, so if hypothetically India refuses from the Russian oil, it will not lead to the equal cooperation and mutually beneficial cooperation with the West in general, because तो एक तो एस जयशंकर जैसे ही पुतिन से मिलने पहुंचे ये बात अमेरिका को बुरी लग गई। दूसरे में कि पुतिन को बार बार धमकाने के बाद भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुतिन को धमकाया उसके बाद भी और भारत को धमकाया उसके बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। दूसरी चीज़ ये बुरी लग गई। और तीसरी चीज़ क्या बुरी लग गई, अब ये बड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज़, अभी वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर आए थे और वांग यी भारत दौरे पर आए तो उन्होंने अद्भुत समझौते किए। मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जिस पर रोक लगा दी थी चीन ने, भारत के लिए रास्ता खोल दिया। फर्टिलाइजर के लिए रास्ता खोल दिया चीन ने भारत की खातिर। और जो पुराने रिश्ते थे, जैसे गर्माहट थी पुरानी रिश्तों में, उसी हिसाब से गर्माहट वापस आ गई है भारत और चीन के रिश्तों में। तो ये बात भी अमेरिका को बुरी लग गई। क्या कह रहे हैं नवारो ने कहा है, पीटर नवारो ने कहा है कि भारत यूक्रेन में हो रहे खून खराबे की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। अब बताइए, मिसाइल आप बेचते हो, मतलब अमेरिका बेचता है यूक्रेन को, हथियार नाटो देश बेचते हैं यूक्रेन को, और दोषी किसको दे रहे हैं? तो भारत को दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं इसके बजाय, जिम्मेदारी लेने के बजाय वो शी जिनपिंग के करीब जा रहा है। मतलब अब शी जिनपिंग और भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। मोदी जी एससीओ में जा रहे हैं, ये भी बात चुभ रही है। तो अभी चुभने की शुरुआत हुई है। ये जो सारे आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये चुभने की शुरुआत हुई है। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि अमेरिका को लगता है कि वो भारत को जैसे घुमाने की कोशिश करेगा, भारत को वैसे ही घूमना चाहिए। तो अमेरिका अब इस मुगालते में ना रहे, इस गलतफहमी को पालना छोड़ दे। भारत ने बार बार कहा है, आपने देखा सीज फायर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 32-33 बार दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मेरी वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका। और उन्होंने अगर 32 बार बताया तो कम से कम 64 बार भारत ने बताया कि अमेरिका की कोई भूमिका हम मानते ही नहीं है, समझाने की कोशिश की। तो अब जो है युद्ध, मतलब इसे आप कह सकते हैं कि अघोषित रूप से भारत और अमेरिका के बीच थन गई है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा नहीं। अमेरिका जितना दबाव बनाएगा रूस से, उतने संबंध बेहतर होंगे। अमेरिका दबाव बना रहा है तो देखिए हर हफ्ते अब भारत का कोई ना कोई प्रतिनिधि रूस में आपको मिलेगा। पहले अजीत डोवाल साहब गए, वो लौटे, तो अब इसी महीने गए थे अजीत डोवाल साहब 5-6 तारीख को। उसके बाद विदेश मंत्री चले गए। बीच में 2-2, 3-3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति की बातचीत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियों के बावजूद निडर होकर भारत आगे बढ़ रहा है।
भारत को पता है कि उसको क्या करना है। भारत को पता है कि रूस से तेल खरीदना हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत के लोगों के हित में है। भारत को पता है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए हम भारतीय बाजार नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये भारत के लोगों के हित में है। और वही काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ये जो डट कर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिएगा।